पोटगी बंद आंदोलन आणि हिंदू विवाह कायद्याची होळी। हिंदू विवाह कायद्याचा आधीच गैरवापर होत आहे। या कायद्याचा 90% महिला आणि 10% पुरुष देखील गैरवापर करत आहेत। परंतु हिंदू विवाह कायद्यामध्ये पुरुषांना न्याय मिळवण्याची तरतूद नाही आणि केवळ महिलांसाठीच बनवला आहे। पुरुषांसाठी या कायद्यात काहीच नाही। या अन्यायामुळे 40% पुरुष आत्महत्या करीत आहेत, तरी ही यंत्रणा सुधारण्यास तयार नाही। न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते, परंतु न्यायालय अंध नाही किंवा सर्व समजत असून देखील त्यावर कारवाई होत नाही। असा हा हिंदू विवाह कायदा बंद करावा व पुरुषांना न्याय मिळावा यासाठी आयोग स्थापन करावा। यासाठी पोटगी बंद आंदोलन चळवळीतर्फे आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला, परंतु न्यायालय अंध नाही किंवा सर्व समजत असून देखील त्यावर कारवाई होत नाही का? सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी नेहमी का म्हणतात? असा हा हिंदू विवाह कायदा बंद करावा व पुरुषांना न्याय मिळावा म्हणून आयोग स्थापन करावा। यासाठी पोटगी बंद आंदोलन चळवळीतर्फे आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला। यावेळी विकास महाजन, शशिकला गादिया, गणेश गुंजाल, मुकेश खनके आणि पोटगी बंद चळवळीचे नायक अतुल छाजेड पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते। यावेळी हिंदू विवाह कायद्याची होळी करण्यात आली। पोटगी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पोटगी बंद आंदोलन हिंदू विवाह कायदे की होली, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हिंदू विवाह कायदा जो है इसका 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, एज वेल एज 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। लेकिन ये जो कायदा है ये कायदा सिर्फ और सिर्फ महिला को फोकस बना के ही बनाया गया हुआ कायदा है। इस कायदे में कहां पर भी पुरुषों को न्याय मिलने का प्रावधान नहीं है। इस कायदे से उल्टा पुरुषों को अन्याय हो रहा है। इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पेपर डिक्लेयर न्यूज है। लेकिन फिर भी कोई सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। या देवता के हाथ के ऊपर पट्टी में लगी हुई है काली, कोई कोर्ट के या जज के हाथ के ऊपर पट्टी लगी नहीं हुई, लेकिन कोई पर सुनने को तैयार नहीं है। अंधा कानून बोल सकते हैं, अंधा जज तो नहीं बोल सकते ना। तो वो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त इधर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में डिसीजन लग गया है और या कुछ गलत है डिसीजन तो वो बोलते हैं आप ऊपर जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? नीचे के जज में क्या पावर नहीं है देने की? क्या उनको दिखता नहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है करके? आज एक जब मेरे सामने आज मेरे बाजू में गुंजाल करके है, इनके ऊपर इनके बीबी ने आरोप किया कि मेरे पति ने मुझे मारहान किया, इससे बच्चा गिर गया, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और डॉक्टर के रिपोर्ट में ये क्लियर है कि ऐसी मारहान कुछ भी नहीं हुई है। झूठा आरोप है, साबित हुआ। ज्यादा महिला के ऊपर झूठा आरोप का केस क्यों नहीं डाल सकता कोर्ट? इनका एग्जाम्पल लो, इनके पति ने इनके ऊपर आरोप किया मेरे पति ने मुझे मारहान किया, सास ससुर ने मारहान किया, डॉक्यूमेंट्री मारहान तो कोई निकल मिली नहीं, इसका मतलब आरोप झूठा है। ये सब कुछ आरोप झूठे होते हुए भी कोई सुनने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी और यूजलेस हिंदू विवाह कायदा बंद होना चाहिए। पुरुषों का न्याय मिलने के लिए पुरुषों के लिए पुरुष हक का आयोग स्थापित होना चाहिए, और जो महिलाएं झूठा आरोप करती है उन महिला के ऊपर भी केस फाइल होकर उनको भी फाइल लाना चाहिए, उनको भी जेल में भेजना चाहिए। ये सबसे पहले होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक ये महिला को एखादा महिला को सजा मिलेगी नहीं, एखादा महिला को जेल नहीं होगी, तब तक कोई सिस्टम सोचे नहीं है। खुद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तक जजमेंट ये है कि इस कायदे का मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लो, ये जो मेरे आगे जो बेटी है शशिकला गादिया, इनके पत्नी ने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में इनके कंपनी में जब आरटीआई का लेटर दिया था, इनके पति का स्टेटमेंट था कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, हमें पता चला ये काम कर रहे हैं, तो हमने आरटीआई का लेटर देने के लिए इनका पति गया, इनका लड़का गया। तो जाने के बाद उसका वॉचमैन लड़के सोसाइटी का जो कंपनी उसका वॉचमैन, वहां पर 3 लेडीज, वहां पर वो कविता बोरा उर्फ गादी है, वहां पर वो खड़ी है। उसका उसने क्लियर कर बोला है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कल कोर्ट में आती हूँ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स देने को तैयार हूँ। कितना वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका मैसेज भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी कोर्ट ने पूरा देखा नहीं और डायरेक्ट बंदे को जेल में भेज दिया। ये क्या हुकुमशाही चली क्या? क्या कोर्ट को समझता है कि हमें कुछ कायदा पता है कि हम कभी बेवकूफ है क्या? हमें भी कायदा पता चलता है। अब हमें मजबूर मत करो बाहर निकलने के लिए। हमने पॉलिटिक्स में कॉन्फ्रेंस दिया था, उसमें हमें वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर निकाला था। आज सेकंड प्रूफ पूरा बाहर निकालने को पूरा इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कोर्ट को पूरा देने को टाइम नहीं दे रहा है हमें, और कोर्ट के पास टाइम है नहीं पूरा देने के लिए। सेकंड पुरावा ये है कि जो इन्होंने समझ ना करा, जिसकी वजह से एक तरफा लॉकडाउन में भी 6 महीने में रिजल्ट लगा है। अभी तक 18,000 केसेस पेंडिंग है 5-5 साल से, उसका रिजल्ट नहीं लगा। लेकिन इस केस का रिजल्ट तालुका लेवल पे 6 महीने में लग गया है।
क्यों? तो समझ ना करा को किसने बोला? जो इनका वकील था उन्होंने समझ ना करने को बोला। पहला समझ ना करा गया, बाकी के 2 समझ टोटली मैनेज हुए, वो इनके आया ही नहीं। इतना बड़ा पूरा, अभी इसमें उसका वकील शामिल है, उसके वकील को इनके जो महिला जिसके पति जो वकील है कविता बोरा की वकील, उसने वकील ने बोला क्या समझ ना करने के लिए दोनों के वकीलों को मिली भगत है क्या? ये पहले जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उस कोर्ट का भी, शेड्यूल कोर्ट का भी कोई शामिल है क्या? क्या जज भी इस गुने में शामिल है क्या? अगर नहीं है तो उनको गुमराह किया गया है क्या? इस सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसलिए हम 3 तारीख को कोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, जिसका हमने शिवाजीनगर कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, चौकी को और शिवाजीनगर कोर्ट को भी प्रॉपर लीगल भेजा है। एक ऐसा प्रॉब्लम था, इसलिए मेरा बीबी ने ऐसा माना किया करके ऐसा लेटर देते उसका सही नहीं दिया और मेरा कोर्ट भी चालू कर दिया। लेटर में देखे तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट में क्लियरिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा पूरा मेरा जिंदगी मार लगा है। माझ्या मुलाचं पण असंच आहे की ते सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत, पण ते पुरावे आम्हाला सादर करायला त्यांनी टाइमच दिलेला नाही आहे। तर मी काय करणार? त्यांनी एवढी 20,000 पोटगी लावली आहे, मुलगा काही माझा कमवत नाहीये, फक्त ट्युशन घेतोय। ट्युशन मध्ये जर एवढे पैसे मिळत असतील तर तो ह्याच्यात जेलमध्ये गेलाच नसता ना। मग मेरे साथ दादा करके है, पुरुष हक्का है, फिर लड़ रहे हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया पुरुष हक्का आयोग की बनने के लिए। अब ये कोर्टाने दोन्ही पार्टीला विचार केला पाहिजे, त्यासाठी पुरुष आयोग बनलं पाहिजे, पुरुष दक्षता समिती बनली पाहिजे, कौटुंबिक कायद्यामध्ये चौकशी पथक बनलं पाहिजे, एकतर्फा विचार नाही केला पाहिजे, दोघांकडे विचार केला पाहिजे। हे फक्त आद्यसत्तेवरती चालू आणि याच्यासाठी हे दोन्ही बाजू विचार करून आता पुढं कोर्टाचा व्यवस्थित घेतली पाहिजे आणि थांबला पाहिजे। गोली करने वाले हैं आगे नहीं होली तो जलाएंगे नहीं, पता है मुझे। हाँ करके अभी आप एक 1 बाय 1 इधर तारीख लगा दो, हिंदू कायदे को लगा दो इधर। ओके, ये हिंदू कायदे की हम होली करने वाले हैं और इसलिए इस कायदे को मट्टी में मिलाना चाहिए। मिसयूज हो रहा है। अगर किसी महिला में या किसी महिला संस्था में या किसी वकील में अगर हिम्मत है तो मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, उनको सामने डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा इस कायदे का मिसयूज 90% हो रहा है। 90% तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 100% भी बोल सकता हूँ, 90% कायदे से बोल रहा हूँ आपको, और डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा। पुरुषों को ही फंसाया जा रहा है सर। हिंदू का कायदे का मिसयूज हो रहा है, 90% महिला मिसयूज कर रही है, 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। ये नहीं है कि पुरुष भी मिसयूज नहीं कर रहा, पुरुष भी मिसयूज कर रहे हैं इस कायदे का। ये भी क्लियर का स्टेटमेंट है, क्योंकि हम मिडिल स्टेज में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये पुरुष करके मैं सामने आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। क्या एक महिला की हिम्मत हो रही है कि हिंदू कायदे का मिसयूज हो रहा है ऐसा बोलने की? किसी महिला संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया आज तक? उनको तो दिख रहा है सामने। आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो ना, बाकी तो छोड़ दो। आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो, लोग में पेपर डिक्लेयर न्यूज है, पॉस्को कायदे का मिसयूज हुआ है। देखो 3.5 साल एक बंदा जेल के अंदर जाके आ गया और कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया है। पॉस्को नॉट अ जोक, सख्त सजा मिलती उसको सर। इतना बड़ा कायदा जब झूठा साबित होता है तो महिला ना उस सबको जेल के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहे कोर्ट? क्यों इस महिला को फाइन लगा पा रहा है? क्या हर वक्त हाईकोर्ट सर खुद को डालना जरूरी है क्या? करके आप बोलेंगे कायद्याचा सारखं म्हणजे गैरफायदा होतोय, त्याच्यावरती कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे ना। समजा ते निर्दोष सुटला, कोर्टाने समोरची जे महिलेने जे कंप्लेंट केलेली आहे तिला आतमध्ये टाकलं पाहिजे ना कोर्टाने। आणि काय होतं, कौटुंबिक कायद्यामध्ये समजा एखादी सून पोलीस स्टेशनला जाते,
सगळ्यांवरती कंप्लेंट करतात, सगळ्यांना अडकवतो, सगळ्यांना तारीख चालू होती. चौकशी का होत नाही की यांनी नक्की हे केलं का नाही. कोर्टामध्ये डायरेक्ट केस चालू होणार, डायरेक्ट तारखा चालू होणार. आणि त्या मुलावरती सगळं घर अवलंबून असतं. तो तारखेला जाणार, आई वडिलांना समाधान करते, ज्येष्ठ आई वडील असतात, पूर्ण घर त्याच्यावरती अवलंबून असतं. हे कोर्ट का विचार करत नाही आणि अंधश्रद्धेवरती का हा कायदा चालतो. चौकशी पथक असलं पाहिजे, याला पुरुष दक्षता समिती असली पाहिजे, पुरुष आयोग असला पाहिजे, पुरुष मंत्रालय असलं पाहिजे. जसं महिला बालकल्याण आहे तसं पुरुष बालकल्याण मंत्रालय असलं पाहिजे. दोघांचा विचार झाला पाहिजे, समान कायदा पाहिजे, फक्त एकासाठीच नाही पाहिजे. 498चा गैरवापर होतो, 125चा गैरवापर होतो, तसं नाही झालं पाहिजे. दोघांसाठी समान झाला पाहिजे. महिला माझी आई पण आहे, माझी बहीण पण आहे, माझी मावशी पण महिला आहे. आम्ही महिला विरोधी नाही, त्या कायद्याविरोधी, एकतर्फी कायद्याविरोधी आहे. फक्त तो कायदा दोघांसाठी समान व्हावा हीच आमची इच्छा आहे. समान कायदा झाला पाहिजे. ऐसा कायदा में है ही नहीं कहाँ पर. हिंदू हुआ कायदा सिर्फ महिला के लिए बनाया गया है. महिला बोल सकती है पुरुष ने मुझे मारा करके, पुरुष जाके बोले कंप्लेंट करके देखे दिखाओ मुझे, मैं चैलेंज देता हूँ, पुलिस कंप्लेंट लेता नहीं आपकी कि मुझे मेरे पति ने मारा. अरे एक महिला गुंडा भी है, वो हफ्ता वसूली भी करती है, वो एक पुलिस में भी जॉब पे है, वो आर्मी में भी है, सब तरफ है ना. महिला क्या कम है, वो पुरुष को मारती भी है. आज के पेपर में लोगों ने और न्यूज आया उसने 12 शादियां किया है. इसका मतलब महिला की भाषा नहीं ना, मानने को तैयार कहा है अभी तक. हमारी प्रवृत्ति जो है ना वो प्रवृत्ति मानने को तैयार नहीं है. अब ये कविता हो रखा है, दूसरा पूरा हमने आज दिया वकील का, तीसरा पूरा उसके अफेयर का जो है उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा डॉक्यूमेंट्री ऊपर वो उस पुरुष का नाम सब कुछ है. अगली बार अब तक कोर्ट ने पुरावा लिया नहीं ना. अभी हम हर वक्त मीडिया को, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में ऊपर से बैठे थे, इसके बाद उस वक्त बॉम्बे में प्रेस देंगे ना, उस बॉम्बे में उस महिला के आपने भी पूरा बाहर निकालेंगे. हमारे पास सब पुरावे है, सबके सब पुरावे हो हम सामने नहीं आए. लेकिन हमारा कहना यह है कि हमें मजबूर मत करो बाहर निकलने के लिए. हमने प्रेम से बोला है कोर्ट को, हमें डॉक्यूमेंट देने के लिए मौका दो. हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा केस नहीं करो और उस महिला के ऊपर केस फाइल करो. ये होना चाहिए. नहीं हुआ तो अगर हम बनना भी हो गई उसमें कोर्ट की महिला की जिम्मेदार, उसका कोड़ा वो महिला है, हमारा कोई संबंध नहीं उसमें. क्योंकि हमने हर एक को मौका दिया था. हमने लीगल कोर्ट को शुरू को नोटिस भेजा था पहले 7 दिन पहले कि भैया आप 8 दिन का मौका दे रहे हैं. अगर माना तो अच्छी बात है, नहीं माना तो हम तो बाहर आ जाएंगे. तो उनकी मर्जी आहे. आणि एखादी जावई चुकला तुम्ही पोलीस कंप्लेंट करा, काय असेल ते चौकशी करतील, त्यानंतर जावयाला मारतील, काय बोलतील ते पोलीस करतील. तुम्ही स्वतःहून का त्याच्या अंगावर जाता, का मारणार जाता? एखाद्या जावयाला घेऊन मारणार, त्या मुलीचे आईवडील घेऊन मारणार, ते गुंड घेऊन येणार, मग हा अधिकार त्यांना कोणी दिला? आणि ते मारल्यानंतर त्यांच्यावरती कोणतीच कारवाई होणार नाही. आणि समजा एखाद्या सुनबाईला सासू-सासरे बोलले, लगेच त्यांना अटक, लगेच त्यांना जेल. आणि समजा सून उलटी बोलली त्यांना मारलं, मग अटक का नाही, जेल का नाही? म्हणजे एकतर्फी कायदा काय म्हणजे स्वतःच्या घरामध्ये स्वतःच्या आई वडिलांनी आणि त्या मुलांनी काय नोकर म्हणून आणि असं गुलाम म्हणून राहायचं का आणि घाबरून राहायचं का? तो सगळं घर तो सांभाळला आणि तेच घाबरून राहायचं. अच्छा अभी परसों की पेपर की न्यूज है, पत्नी ने अपने पीर के साथ मिलकर अपने पति को मारा. अभी ये क्या चल रहा है? वही तो मैंने इतना सब कुछ होते हुए सब कुछ कांड हो रहे हैं, फिर भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप है. ये तालुका कोर्ट का जज डायरेक्ट सीधा 6 महीने के पूरा 1 टेक पर निकल भी लगा देता है. एक लेटर जाने के बाद बोल रहे क्लियर करके उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट अप्लाई होता है इस केस में, हमें बोलने का मौका दो. तालुका कोर्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आह्वान करे, हाईकोर्ट का आह्वान करे, सुप्रीम कोर्ट का आह्वान करे. और ये तमाशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या हमें? अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो हमें जनता में भी न्याय मांगने को आता है, फिर हमें भी मजबूर मत करो हमें कोर्ट के खिलाफ बोलने के लिए. ये हमारा कहना है. न्याय के लिए तो न्यायपालिका बनाया ही गया. सर कहाँ न्याय मिल रहा है? न्याय मिल जा रहा है ना, वो प्रॉब्लेम है. न्याय मिल नहीं रहा है, वो प्रॉब्लेम. कौटुंबिक कायद्यामध्ये दोघांच्या भांडणामध्ये त्या मुलांनी काय चुकी केली? त्या मुलांचे हाल होतात ना. अच्छा मुली का छोड़ दो सर, सास ससुर के अगर हर सास ससुर के ऊपर ब्लेम है ना मारहाण कर रहे करके, क्यों ब्लेम है भैया? वो सास ससुर का गलती क्या अपने बच्चे को जन्म दिया करके? तुम्हारे मेरे के झगड़े तुम तुम्हारा झगड़ा क्या झगड़ा करना है? उसमें 700 रुपए झगड़ा में उसमें इन्वॉल्व करे, सबको इन्वॉल्व करके क्यों जमाना था ना ऐसा. ठीक है तो ओके. और कुछ पूछना है? आणि सर याच्यामध्ये काय होतं कौटुंबिक कायद्यामध्ये काय आता काही काही टोळ्या झालेल्या आहेत. गुन्हा फिर्याद देताना तिथे एक टोळी आहे की अशी फिर्याद द्या, त्यानंतर अशी कंप्लेंट द्या, त्याच्यामधून असे पैसे भेटतात आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही तडजोड पैशानेच का करता? ठीक आहे तुमच्यावरती अन्याय केला ना, तुमच्या नवऱ्याने अन्याय केला, तुम्ही न्याय सुप्रीम कोर्टात जावा, हायकोर्टामध्ये जावा, सेशन कोर्टात जावा, तुम्ही तडजोड पैशानेच का करता? याचा अर्थ तुम्हाला त्याच्यामधून पैसाच पाहिजे होता म्हणून तुम्ही हे करता. तुम्ही वरच्या कोर्टात जावा ना, तुम्ही करा आंदोलन उपोषण, तुम्ही करा, तुम्ही दाखवा की माझ्यावरती अन्याय झालेला आहे. तुम्ही त्या पैशांनी तडजोड का करता? पैशाची मागणी का करता? दोघांची वकील एकत्र का बसतात आणि शेवटी पैशांनीच का तडजोड होती?
अन्याय झाला ना, जा ना वरच्या कोर्टात जावा ना, करा ना खर्च, दाखवा ना चुकीचं आहे, त्याला फाशी द्या, हे द्या. पैशाने तडजोड कौटुंबिक कायद्यामध्ये का होती? पैशाने तडजोड नाही झाली पाहिजे. अन्याय झाला ना तर तुम्ही नाही वरच्या कोर्टात जाऊन नाही मागितलं पाहिजे. म्हणजे पैसे कमवायचा एक धंदा झाला का? चुकीचं आहे नाही. ओके सर, और कुछ होता है? आणि याबरोबरच आजचे बातमीपत्र संपले. धन्यवाद.